हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 4 साइंस चैप्टर 3 एनिमल्स ऑन अर्थ के बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा। समय व्यर्थ ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। Like plants, the animals are also found almost everywhere on the earth. पौधों की तरह जानवर भी धरती के लगभग सभी जगहों पर पाए जाते हैं। Different animals live in different habitats. अलग अलग जानवर अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। They live on land as well as in water. कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो ज़मीन के साथ साथ पानी में भी पाए जाते हैं। The same kind of animals do not live everywhere. Animals living in different regions have different behaviors, body structures and adaptive features. एक ही तरह के जानवर हर जगह नहीं रहते। अलग अलग जगहों पर रहने वाले जानवरों का व्यवहार, बॉडी का स्ट्रक्चर और एडेप्टिव फीचर्स भी अलग अलग होते हैं। Animals live in a place which provides them plenty of food, water and the right kind of surrounding for them to live and multiply. जानवर ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां उन्हें भरपूर खाना, पानी और उनके रहने के लिए और प्रजनन के लिए सही तरह का वातावरण उपलब्ध हो सके। Such type of environment which provides them food and shelter is known as their habitat. इस प्रकार का वातावरण जो उन्हें भोजन और आश्रय प्रदान करता है उसे उसका आवास कहा जाता है। Animals choose to live in a habitat suitable for them. For example, polar bears live in polar region while camels live in desert. जानवर अपने लिए उपयुक्त आवास में रहना चुनते हैं। उदाहरण के लिए पोलर बियर पोलर रीजन में पाया जाता है और ऊँट रेगिस्तान में पाया जाता है। Sometimes animals have to adjust according to the condition of the surroundings, food and ways to protect themselves. कभी-कभी जानवरों को आपस की स्थिति के अनुसार भोजन और अपनी सुरक्षा के लिए तरीकों को समायोजित करना पड़ता है। This process of adjustment of animals according to the surroundings in which they live is called adaptation. जानवर जिस परिवेश में रहते हैं उसके अनुसार उनके समायोजन की इस प्रक्रिया को एडेप्टेशन कहा जाता है। The animals which cannot adjust according to their surroundings slowly die out. जो जानवर अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाता वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। Adaptation to the environment पर्यावरण के प्रति अनुकूल according to their habitats. Animals are divided into the following the groups 1. Terrestrial 2. Aquatic 3. Amphibian 4. Aerial 5. Arboreal. जानवरों को उनके निवास स्थान के अनुसार निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्थलीय, दूसरा जलीय, तीसरा उभयचर, चौथा हवाई, पांचवा आर्बोरियल। Let us understand the adaptation to environment by studying their groups. आइए हम उनके समूहों का अध्ययन करके पर्यावरण के प्रति एडेप्टेशन को समझें। Terrestrial animals. The animals that live on land are called terrestrial animals. स्थलीय प्राणी, जो प्राणी भूमि पर रहते हैं उन्हें स्थलीय प्राणी कहते हैं। Some terrestrial animals live on the surface of the ground like lions, tigers, elephants, camels, goat, horse etc. कुछ स्थलीय जानवर या प्राणी जमीन की सतह पर रहते हैं जैसे शेर, बाघ, हाथी, ऊंट, बकरी, घोड़ा इत्यादि। See, some terrestrial animals live in burrows below the surface of the ground like rabbits and mongoose. कुछ स्थलीय जानवर जमीन के सतह के नीचे बिल में रहते हैं जैसे खरगोश और नेवला। Moles and rats live in underground tunnels and snakes live in holes made by other creatures. छुछुंदर और चूहा भूमि के अंदर सुरंग बनाकर रहते हैं और सांप अन्य प्राणियों द्वारा बनाए गए बिल में रहता है।
Adaptive features of terrestrial animals. स्थलीय प्राणियों की अनुकूली विशेषताएं। 1. They have legs to move on the ground and lungs to breathe. इनके पास जमीन पर चलने के लिए पैर होते हैं और सांस लेने के लिए फेफड़े भी होते हैं। 2. They have well-developed nervous system and sense organs to feel the changes in their surroundings and for quick response to change. उनके पास अपने परिवेश में परिवर्तन को महसूस करने के लिए और परिवर्तन के प्रति त्वरित प्रतिक्रियाओं के लिए अच्छी तरह से विकसित तंत्रिका तंत्र और इंद्रियां भी होती हैं। Adaptive features of animals living in cold regions. ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवरों के कुछ एडेप्टिव फीचर्स। Animals living in cold regions need to have special body features to survive. जो जानवर ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनके पास जीने के लिए कुछ स्पेशल बॉडी फीचर्स होते हैं। Some of the features are given below. जिनमें से कुछ बॉडी फीचर्स के बारे में बताया गया है। 1. They have thick fur on their skin or long hairs on their bodies. उनकी त्वचा पर मोटे रोएं या शरीर पर लंबे बाल होते हैं। These fur or hair keeps their body warm. For example, polar bears, yak, musk ox, reindeer, etc. यह फर या बाल उनके शरीर को गर्म रखता है। उदाहरण के लिए पोलर बियर, याक, कस्तूरी बैल, बारहसिंगा इत्यादि। Though some of the animals are white in color and they merge with their surroundings to escape from their enemies. कुछ जानवरों के रंग सफ़ेद होते हैं और वे अपने दुश्मनों से बचने के लिए अपने परिवेश में ही घुल मिल जाते हैं। Theme: Seals, walrus s, and penguins have a thick layer of fat under their skins to keep themselves warm and they use the stored fat during food scarcity. सील, वॉलरस, पेंगुइन की त्वचा के नीचे खुद को गर्म रखने के लिए वसा की एक मोटी परत होती है और वे भोजन की कमी के दौरान इन वसाओं का प्रयोग करते हैं। 4. During scarcity of food in winter season. Some animals like polar bear go to winter sleep for a long time period. This winter sleep is called hibernation. सर्दियों के मौसम में खाने की कमी हो जाती है, इसलिए कुछ जानवर जैसे पोलर बियर सर्दियों के मौसम में लंबे समय के लिए सोने लगते हैं। इस विंटर स्लीप को हाइबरनेशन कहा जाता है। 5. During hibernation, these animals live on the energy released from the breaking of fat stored in their bodies. हाइबरनेशन के दौरान इन जानवरों के शरीर के अंदर जो फैट होता है उसी को तोड़कर वो एनर्जी लेते हैं और जिंदा रहते हैं। 6. Penguins live only in the southern polar region or the Antarctic region. पेंगुइन केवल साउदर्न पोलर रीजन या अंटार्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। The body of penguin is covered with feathers and below their skin a layer of fat is present. पेंगुइन के शरीर पंखों से ढका होता है और उनकी त्वचा के नीचे फैट की एक लेयर होती है। These birds are adapted to live in ice-cold water. ये पक्षी बर्फ जैसे पानी में रहने के लिए अडेप्टेड होती हैं। They are excellent swimmers and feed on small sea animals. ये बहुत ही अच्छी स्विमर्स होती हैं और समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे जानवरों को खा जाती हैं। Adaptive features of animals living in desert. रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों के एडेप्टिव फीचर्स। The desert regions are very hot during day and very cold during night. रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ही ठंड होता है। Since desert region is an area where more water is lost by evaporation than the amount of water which falls as precipitation. चूँकि रेगिस्तान वह क्षेत्र है जहाँ वर्षा के रूप में गिरने वाला पानी की तुलना में वाष्पीकरण के कारण अधिक पानी नष्ट हो जाता है। The animals living in these regions need to conserve the water in their bodies. इसलिए इन क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों अपने शरीर में
पानी को स्टोर करके रखते हैं और आवश्यकता होने पर उसका इस्तेमाल करते हैं। They are well adapted to survive with less food and water supply. वे कम भोजन और पानी की आपूर्ति के साथ जीवित रहने के लिए अच्छी तरह से अडेप्टेड हैं। Animals should be nocturnal because even in hot deserts, the temperature can drop below freezing at night. जानवरों को रात्रिचर होनी चाहिए क्योंकि गर्म रेगिस्तान में भी रात में तापमान 0 से नीचे गिर सकता है। The camel, which is known as the ship of the desert, is good example of a desert animal. ऊँट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, रेगिस्तानी जानवर का एक अच्छा उदाहरण है। The thick skin of the camel protects them from the sun. ऊँट की मोटी त्वचा उसे धूप से बचाती है। Due to their thick skin, they can live 10 to 12 days without water. अपनी मोटी त्वचा के कारण ये बिना पानी के 10 से 12 दिन तक जीवित रह सकते हैं। Camel drinks plenty of water when available. ऊँट उपलब्ध होने पर खूब पानी पीता है। They can eat heartily and store it as fat in the hump on their back. वे मन लगाकर खा सकते हैं और इसे अपनी पीठ पर ऊबड़ में वसा के रूप में जमा करते हैं। They have long legs and padded feet that help them run on the sand. उनके लंबे पैर और गद्देदार पैर होते हैं जो उन्हें रेत पर दौड़ने में मदद करते हैं। They use their stored fat when they do not find food and water. इन्हें जब खाना और पानी नहीं मिलता तो यह अपने शरीर में मौजूद फैट का प्रयोग करते हैं। Most desert animals are light in color, which help them to reflect the sunlight rather than absorb it. ज़्यादातर रेगिस्तानी जानवरों के रंग हल्के होते हैं जो उन्हें सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने के बजाय रिफ्लेक्ट करने में मदद करते हैं। Some more facts about adaptations of terrestrial animals and जमीन पर पाए जाने वाले जानवरों के एडेप्टेशन के बारे में कुछ और तथ्य। animals like snakes do not have legs. सांप जैसे जानवरों में पैर नहीं पाए जाते हैं। They have scales that help them to crawl. इनके पास स्केल्स होते हैं जो उन्हें रेंगने में मदद करते हैं। They do not have external ears but can feel movement or sound through vibration in the ground. उनके पास बाहरी कान नहीं होते हैं लेकिन वो जमीन में कंपन के माध्यम से गति या ध्वनि को महसूस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में इसके बाद का पढ़ाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़। धन्यवाद।